हेलो डियर, बहुत से स्टूडेंट का ये शिकायत है कि मैम आपने आंसर की क्यों नहीं लाया, हमने तो इंतज़ार किया था। तो मैं इसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं आंसर की नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी मैंने मैथ का आंसर की अभी लाया है, ठीक है। और धीरे धीरे कल तक आपको सभी सब्जेक्ट के आंसर की मिल जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। और यहाँ पे आपको 100% राइट आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपका कोई भी सेट हो, बिना घबराए आपको आंसर मिलाना है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपने किस आंसर क्वेश्चन का आंसर टिक किया है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से बैठकर इत्मीनान से आप आंसर मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत है। तो हमने बताया था कि हम कैसे जांच करते हैं इसका कि कौन दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब बटा के नीचे 5 रहे या फिर 2 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वो शांत होता है। तो ज़रा देखो आप लोग कि कहाँ पे 2 5 दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि हमने जो क्वेश्चन कराया था सभी क्वेश्चन वैसे ही आए, कोई भी क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है। जो हमने कराया है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया है। और अगला जो क्वेश्चन है कि p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको दशमलव हटा के नीचे ये 1000 आ जाएगा, कटाओगे तो ये 1 0 1 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 और 200 को आप कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 200 को आप 2 से कटाओ 100 बार में कटेगा, फिर 2 से 50 बार में कट जाएगा, 2 से 25 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 आया, ठीक है। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपका कोई भी सेट हो, घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको आंसर मिलाना है। आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर करा है, तो आपको आंसर मिलाना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको फॉर्मूला दिया है, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान दे दिया हो, तो ए का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ से बी का मान उठा के रखो, 4 गुने क्यू का मान 5 है, प्लस में आर का मान 1 है, ये हो जाएगा 5 के 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 21। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। यहाँ पे आपको शून्यक निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा और 12 को आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 छके 12, मतलब 2x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6 के रूप में आप तोड़ सकते हो। 2x कॉमन करोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस में 2, फिर x माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 3 कॉमन करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। और फिर 2x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान -2/2 होके -1 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -1, मतलब -1 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन कौन सा है, -1 और 3, ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका घात आपको निकाल देना है। तो बड़ा वाला को पकड़ेंगे, दोनों में से 3 2 5 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। अभी आपने एग्जाम दे दिया है तो ज़्यादा समझाने का कोई फायदा है नहीं, तो हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे बटा के नीचे x है, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। आपको चेक करना है कि किसका 2 एवं -2 है। तो क्या होता है फॉर्मूला, शून्यक ये दिया है और ये दिया है, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा आपका 0, और गुना करोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स, 0 ही हो जाएगा। और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी, आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a माइनस बी का मान 7 है, -7/a का मान 1 है, ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसको जरा चेंज करोगे तो ये होगा कॉस 30 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस, फिर यहाँ से माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये भी माइनस में। अब कॉस 30 डिग्री माइनस में और कॉस 30 डिग्री प्लस में कट जाएगा, फिर साइन 30 माइनस में साइन 30 प्लस में कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इतना का शून्यक -4 हो तो k का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x का मान रख देना, ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू एक्स का मान, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस k गुने -4 प्लस 1 बराबर 0 कर दो आप इसे, तो ये हो जाएगा -16k माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, +16k -16 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 4k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 16 में से 4 घट के 12k और ये हो जाएगा -15, उधर जाएगा तो प्लस में 3 चौके 12, 3 पचे 15, k का मान क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 3 पचे 15, 5/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको शून्यक नहीं निकालना है, आपको इसको ऐड कर लेना है और गुना कर लेना है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा फार्मूला लगा देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ोगे तो -7 एक्स और प्लस में दोनों को गुना कर लोगे तो 30 हो जाएगा माइनस में। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो ए हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आपका कोई भी सेट हो आपको मिलाना है आंसर। ठीक है, आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि कौन सा आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपने टिक करा है, तो आपको बिल्कुल पता होगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सेट हो आपको मिलाना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो वह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, उसमें एक्स से गुना प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, योगफल 3 दिया है, 3x प्लस गुणनफल -2 दिया है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर है, ये 12 नंबर था, अगला 14 नंबर है, यदि px बराबर इतना दिया है और qx से भाग दिया जाता है तो उसका घात क्या होगा, ये पूछ रहा है। भागफल का जो घात होगा, तो सबसे बड़ा वाला को पकड़ो, बड़ा वाला को पकड़ो, ये हो जाएगा x के पावर 4 बटा x, ये घट के x के पावर 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा x के पावर 3, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि इतना के कितने हल होंगे, तो आपको क्या करना है, a1/a2 निकालो तो क्या हो जाएगा 1/a1 यहाँ से निकलेगा, a2 यहाँ से 1/3 और b1/b2 तो यहाँ से निकलेगा और बट्टा में यहाँ से 6 हो जाएगा, 1/3 हो गया, फिर यहाँ से 3/9 होगा, ये हो जाएगा 1/3, मतलब ये तीनों बराबर हैं। और जब बराबर होगा तो क्या हल होगा, बराबर होगा तो अनगिनत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी, हलों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है। समांतर होगा मतलब ये कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो जब प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो इसका हल कैसे निकलेगा, हल एक भी नहीं होगा, तो 1 2 अनगिनत, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 16 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना बराबर है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। a1/a2 निकालो आप, तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर हो जाएगा 5/7 और b1/b2 बराबर हो जाएगा -4/6 हो जाएगा, ये कट के -2/3। अब यहाँ पे देखो जैसे ही ये आ गया a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो गई, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं करेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण
3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा में बीटा हो तो इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा ए, सी का मान 2 बटा ए का मान 3, ये हो जाएगा 25/9 माइनस 4/3। इसको कटाओगे तो ये 9, 25 माइनस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13/9। ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा 13/9। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या है? आपको ये बताना है। p का मान यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो एक मूल 2 दिया है, यहाँ पे रख दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 गुने 2 माइनस बराबर 0। ये हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 14 माइनस पी बराबर 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 14 माइनस पी बराबर 0 माइनस 6 माइनस पी बराबर 0। पी इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर -6, मतलब पी का मान कितना आ गया? पी का मान -6। -6 कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा -6। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका दूसरा मूल कैसे निकालोगे? आप ऐसे ही निकाल लो, दोनों को निकाल लो आप। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। 2x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 3x माइनस 2 हो जाएगा, और x का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो -3/2 आ जाएगा, ये वाला। मतलब एक मूल जो है x बराबर 2 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो d का मान यहाँ से निकालोगे, d बराबर -4ac माइनस d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है? -6 है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। 36 माइनस 4 दूनी 8 तिरका 24, और यहाँ से घटाओगे तो ये प्लस में आएगा। तो जब प्लस में आएगा लेकिन 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका कोई भी सेट हो, आपको आंसर मिलाना है, ठीक है? कोई भी सेट हो, आंसर मिलाओ आप लोग। यहाँ पे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान होगा? वास्तविक एवं समान होगा मतलब d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर 0 होना चाहिए, और d बराबर 0 होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। b का मान -6 है, -6 का स्क्वायर करो, बराबर में 4 गुने a का मान k और गुने c का मान 1 रख दो, ये हो जाएगा 36 बराबर 4 के 4 से ये 9 बार में k का मान क्या आ गया? 9 आ गया, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कराया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखो x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1 और x प्लस 1 है, एक शून्यक 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, x बराबर 2, ऑप्शन ए आपका हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। फॉर्मूला c बटा ए होता है, यहाँ से c पकड़ो, ये हो जाएगा b बटा ए पकड़ो, a का मान c है। b बटा c कहाँ पे है? b बटा c, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? चेक करना है आपको द्विघात समीकरण कौन सा है, इसमें से खोजो द्विघात समीकरण क्या होगा। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्यों है, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ से आप देखो तो ए स्क्वायर करोगे मतलब 2x स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इधर भी 4x स्क्वायर है, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि कट जाएगा। जब कट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी जो बचा आपका, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ पे आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो इसको आप इधर भेजोगे तो ये जुट जाएगा, मतलब ये तो आपका द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे क्यू है, और इसको निकालोगे तो ये भी एक्स क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, मतलब 3x इंटू 1 और a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। ए का मान क्या है? x प्लस 1 हो जाएगा।
ए प्लस बी, एक्स क्यू माइनस 1 माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से आप देखो कि एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा तो यहाँ से 3x² हो जाएगा, 3x²। मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी भी है जो वो द्विघात समीकरण है, बी द्विघात समीकरण है, ए द्विघात समीकरण है। और यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x² प्लस 9 प्लस 2ab बराबर 3x² माइनस 15। और यहाँ से ये अगर इसको इधर भेजते हो तो ये घटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये भी आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। और बच गया डी, तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या है, मतलब डी का मान आपको निकाल देना है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b² बी का मान -7 है, बी का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, -4 गुने ए का मान 2 है गुने सी का मान 6, 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 ये क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, मतलब x का मान 2 आना चाहिए। किस में x का मान 2 है, यहाँ पे x का मान 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। p + 1 2p + 1 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको बताए थे 2b बराबर a + c वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। 2 इंटू बी का मान क्या है, 2p + 1 है तो यहाँ पे 2p + 1 बराबर a का मान p + 1 है तो ये p + 1 हो जाएगा, प्लस c का मान 4p - 1 है, यहाँ से करो तो ये हो जाएगा 4p + 2 बराबर 1 गो p 4 गो p 5 गो p हो जाएगा। और ये 1 से 1 कट जाएगा, और इधर आप देखो तो इसको भेज दो 4p को इधर, तो 2 बराबर 5p में से 4p घट जाएगा, p बराबर 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है 29 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या है। तो कहीं से 2 गो पद पकड़ो, 5 में से 1 घटा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर जो है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, मतलब an एनवा पद आपसे पूछ रहा है। an का मान दे दिया 38, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ a + n - 1 इंटू टी बराबर 38 दिया है, a का मान पकड़ के 5 रख दो, n - 1 इंटू डी का मान 8 में से 11 में से 8 घटा दो 3 हो जाएगा बराबर में 38, 5 को इधर लाके घटा दोगे, n - 1 इंटू 3 बराबर 38 में से 5 घट के कितना हो जाएगा 33, 3 से 33 11 बार में, और n - 1 बराबर आ गया 11, और इधर -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा n बराबर 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 12 हुआ। ठीक है, अब बताओ आप लोग 13 में कितना आंसर किया आपने, कितना सही हुआ था आपका। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है एवं सार्वंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो 5वां पद 11 दे दिया है, a5 बराबर 11, a प्लस जितना है उससे 1 कम 4, d बराबर 11, a का मान आपसे पूछ रहा है a प्लस 4 गुने d का मान दे दिया है 2 है बराबर में 11, a बराबर 11, और ये 4 दूनी 8 इधर आके माइनस में 8, a का मान क्या आ गया 11 में से 8 घट के 3, कितना हो गया a बराबर 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही आंसर। 32 नंबर है, कोई भी सेट है भाई, कोई भी सेट है आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको छठा पद निकालना है, छठा पद आपको निकालना है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो S1 निकालो, S1 बराबर A1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। A1 का मान 4 आ जाएगा, और आप A2 निकाल लो यहीं से। A2 कैसे निकालोगे, A2 अभी नहीं निकलेगा, S2 निकालो आप अभी, S2। तो S2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा प्लस में 2 गुने 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। S2 का मान 9 निकल गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, S2 में से अगर आप S1 घटा दोगे तो A2 का मान निकल जाएगा। तो A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, S2 का मान 9 है माइनस S1 का मान कितना है 4 है, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब A2 में से A1 घटाओ 5 में से 1, तो A2 माइनस A1 बराबर ये हो जाएगा 1,
A2 का मान 5 माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा। अब मान क्या कह रहा है, इसका छठा पद है, इसका छठा पद पूछ रहा है, तो A6 आपको निकालना है। A6 बराबर होता है A प्लस n माइनस वन, मतलब 6 में से 1 घटेगा, 5 गुने D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A का मान कितना है, A का मान 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 5 गुने 1 का मान 1 है, ये 4 प्लस 5 हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका छठा पद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। आपको चेक करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समांतर श्रेणी में कौन सा है। 7 में से 1 8 हो जाएगा, 9 में से 7 2, ये तो है नहीं। 2x में से 1x घटेगा, 1x बचेगा, फिर यहाँ से x, यहाँ से, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आपको यहाँ चेक करना है कि समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। तो यहाँ से 1 2 3 सब में 1 1 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 2 2 कॉमन है, यहाँ से 3 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ से आपका डी का मान सेम नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, जो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला है कि समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ रहा है आपसे। 20 पदों का योगफल आपको फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाना है, ठीक है। n का मान 20 है, 20 ये जो है आपका n का मान है। 2 इंटू 2 गुने a का मान क्या है, 1 दिया है, 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 गुने d का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 2 एकम 2 प्लस 19 गुने 3 हो जाएगा यहाँ से। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 19 का 57, 58 1 59 हो जाएगा, ये हो जाएगा 590 हो जाएगा, ठीक है। 590 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होता है, तो दोनों का मान रखोगे तो कट जाएगा, ये बच जाएगा 1, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। अब सेक ए इंटू कॉस ए 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे तो सीधे मान पूछ लिया, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/√3 33 डिग्री का मान होता है। अगला है cos 60 डिग्री का मान बताना है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे मान रखो साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस टेन 45 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटा 0, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 41 नंबर है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो चिल्ला चिल्ला के बताए थे बाबू आप लोगों को कि ऑप्शन बी हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। यदि ए बी अल्फा और बीटा 60 डिग्री के बराबर है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो अगर अल्फा बराबर भी 60 डिग्री है और बीटा बराबर भी 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखो 60 माइनस 60, ये हो जाएगा 0, मतलब कॉस 0 का मान पूछ रहा है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 कहाँ पे, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी। 43 नंबर है कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, और एक रूट दो मिलके 2 को √2 हो जाएगा, और इसको कटा दो, 1/√2 है क्या, सॉरी 2/√2 नहीं है, तो इसको आप कटाओगे तो ये हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट के √2 आएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर है, आपका कोई भी सेट हो ना, आपको मिलाना है। यदि ए बराबर 30 डिग्री हो, तो 2 tan a/1 माइनस टेन स्क्वायर ए आपको निकालना है। तो यहाँ पे ए बराबर आपको 30 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको हल कर देना है। ए बराबर 30 डिग्री दे दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रखो, तो ये हो जाएगा 2 tan a मतलब tan 30 डिग्री हो जाएगा, बट्टा में 1 माइनस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुने
और 33 का मान 1/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3, और यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3। इसको आप लोग सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा 3, 3 में से 1 घटेगा, 3 को ऊपर भेजो तो 2 × 3 बटा √3 हो जाएगा, 2 से 2 कट के, और √3 से √3 जो है √3 बार में कट जाएगा। √3 आपका कौन सा आंसर है? √3 नहीं दिया है, मतलब आपको यहाँ पे पहेली बुझा दिया। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 डिग्री को 1/√3 आप लिखोगे, उतना के बराबर आया नहीं, ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री जो है वो आपका होता है √3, मतलब ये आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, √3 सॉरी। अगला प्रश्न है 45 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखो p का मान दे दिया है 12, b का मान दे दिया है 5, और sin थीटा बराबर होता है p/h, मतलब यहाँ से 12/h का मान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 12/13। 46 नंबर है कि cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री। तो इसको आप चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cos 59 डिग्री, तो ये कट जाएगा एक बार में, और ये tan 80 डिग्री ये भी कट जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि यदि tan 25 डिग्री गुने tan 65 डिग्री बराबर sin ए हो तो ए का मान क्या होगा? तो इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cot 25 डिग्री, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, 1 बराबर sin ए हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो sin 90 डिग्री बराबर sin ए लिख सकते हो, और यहाँ से आप ए का मान निकालोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको आप लिख सकते हो x/1, और ये हो जाएगा b/h, और इसका फॉर्मूला होता है p/h। h का मान तो क्या दिया है? h का मान दे दिया, सॉरी p/b होता है, p/b होता है, तो ये हो जाएगा p का मान नहीं दिया है, b का मान दे दिया है, b का मान x दिया है। देखो किसके बट्टा में x है, तो यहाँ पे बट्टा में x है और यहाँ पे भी है, मतलब ऊपर वाला भी हमें निकालना होगा। तो p निकालने के लिए आप करोगे h² b² का रूट करोगे, h का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और b का मान x है तो x² हो जाएगा रूट में 1 माइनस x², ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x², ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको आप करोगे ना तो ये हो जाएगा 1² माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लिख सकते हो, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 50 नंबर है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन बताए थे मेरे बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 0, x हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? 0, x हो जाएगा। अगला है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री, 0 तथा 0, 8 कॉस 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप x का मान पकड़ो और y का मान पकड़ो, इसको कर दो रूट में, तो ये हो जाएगा दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और इसका मान तो 1 होता है, ये हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है यदि ओ इतना मूल बिंदु से तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो OP का OP का मान यहाँ पे x² प्लस y² हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से आपका दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु 0, मतलब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला है 53 नंबर कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी? तो जब y अक्ष से पूछे तो भुज निकालते हैं, भुज 12 है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 12। बिंदु इतना की कोटि है, कोटि मतलब बिंदु -6, -8 की कोटि है, कोटि y का मान यहाँ से -8 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका।
55 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। 3, -4 मतलब x का मान जो है प्लस में है, तो x का मान प्लस में इधर होता है, ठीक है, और y का मान माइनस में है, माइनस में नीचे होता है। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 2 3 4 चतुर्थ पाद में होगा। चतुर्थ क्या है, ऑप्शन डी में हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश इधर क्या होगा, इधर यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ से प्लस आएगा, माइनस कॉमा प्लस, कहाँ है माइनस कॉमा प्लस, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, और -4, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मिलाने वाली x और x को जोड़ो, 4 और -4 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0/2 0 ही आएगा। x का मान 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन y का मान देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे भी है। तो -4 जोड़ 4/2 ये क्या हो जाएगा, 0/2, ये भी आ जाएगा 0, 0,0, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 58 नंबर क्या है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु इतना है और बिंदु A के नियामक 5,7 है, तो बिंदु B के नियामक क्या होंगे। तो B का नियामक निकालना है, तो आप क्या करो, 2 को बराबर करो, 5 + x2/2 हो जाएगा। इधर से 4 बराबर 5 + x2 होगा, 5 इधर आके -1 बराबर x2 हो जाएगा। x2 का मान कितना आया, -1 आया, और y2 का मान भी हमें निकालना है। पहले तो आप ये देखो कि x2 का मान कहीं दिया है क्या, x का मान -1 यहाँ पे है, मतलब आप y1 बिना निकाले ही, y2 बिना निकाले ही आप ऑप्शन डी टिक कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसी में है, सिर्फ ऑप्शन डी में ही -1 दिया है x का मान, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। और आप y2 निकाल कर भी देख लो, ऑप्शन डी ही आएगा आपका। 59 नंबर जो है वह किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, उसका व्यास है ये, और इसका सिरों का निर्देशांक 10, -6 है, और यहाँ से -6,10 है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, बताओगे क्या होगा। ये तो ऐसे ही यहाँ से क्या करोगे आप, केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब x1 और x2 को जोड़ दो और बटा 2 कर दो, फिर y1 y2 को जोड़ दो, बटा 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 और -6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, -6, और उसमें 10 जोड़ो, बटा 2 करो, यहाँ से भी 4/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2,2 कहाँ पे, ऑप्शन बी है आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना, इतना और इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है। केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, आप x वाले को जोड़ दो, 3 से भाग लगा दो, 5 4 9/3, x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर y का 6 4 10, 10 5 15, 15/3, यहाँ से आएगा 5, 3,5, x का मान 3, y का मान 5 कहाँ पे है, 3,5, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 61 नंबर है, यदि a 0,1, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, और इसको छोड़ देते हैं हम लोग। 12 नंबर है, tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री है, इतना बराबर क्या आएगा, तो 10 डिग्री और यहाँ पे 80, इसको आप cot 10 कर सकते हो। जैसे ही cot 10 होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से tan 23 डिग्री है, इसको क्या करो, cot 23 डिग्री कर लो, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा, मतलब आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उतना दिया है तो संगत भुजा क्या होगा। तो आपको बताए थे जब भी ऐसा रहे, क्षेत्रफल दे दिया हो, भुजा पूछे तो क्या करना है आपको, वर्गमूल निकाल लेना है। ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, 10:12 कहाँ पे है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी में 10:12 है। अगला है कि 64 नंबर कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका।
दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे संगत भुजा दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका कोई भी सेट हो, ठीक है, आपको आंसर मिलाना है, कोई भी सेट हो आपको आंसर मिलाना है। यहाँ से देखो आप, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिया है तथा BC जो 3 सेंटीमीटर है, EF जो है वो 4 है। BC जो है यहाँ से BC जो है वो, और BC 3 दिया है, EF 4 दिया है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो DEF का क्षेत्रफल यहाँ से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है तो BC 13 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर, AC का मान आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आप निकाल कर देख लोगे कि जो कर्ण है उसका मान 13 दिया है और लंब होगा या फिर आधार किसी एक का मान 12 दिया होगा और आप फॉर्मूला लगाओगे पाइथागोरस फॉर्मूला तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि कोण D जो है वो कोण Q के बराबर है, कोण D जो है वो Q के बराबर है और R जो है वो E के बराबर है। ये R जो है वो E के बराबर है, बच गया P और F, मतलब P और F बराबर होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण F बराबर कोण P, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर जो है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABCM त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बाई DE बराबर BC बाई EF है और CA बाई DF है तो कोण A बराबर 40 डिग्री दिया है, कोण B बराबर 80 डिग्री दिया है तो कोण F की माप क्या होगी? तो कोण F की माप क्या हो जाएगी? 80 को और 40 को क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और त्रिभुज का बात कर रहा है, 180 में से 120 घटा दो, 60 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 60 डिग्री बिल्कुल सही जवाब होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताओगे? दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पे है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों को छुए और स्पर्श रेखा होनी चाहिए तो दो होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2। 71 नंबर है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। PA यहाँ से P है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। PA का मान 8 है तो PB का मान ये भी 8 होगा, दोनों बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 72 नंबर है यदि PA तथा PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कोण APB बराबर 80 डिग्री है। यहाँ से देखो आप लोग, ये क्या है? O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे आपका P है और यहाँ से A है, ये आपका A है और ये आपका B है। और क्या क्या दिया है? कोण APB दिया है 80 डिग्री, APB ये दिया है 80 डिग्री दिया है और कोण POA पूछ रहा है, POA पूछ रहा है इसका मान। तो यहाँ से 80 और यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, ये हो जाएगा 90 90 180, 260 होगा, 360 में से घटाओगे तो 100 हो जाएगा और 100 का आधा करोगे, सिर्फ इतना चाहिए तो आधा करोगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो स्पर्श रेखा जब खींचा जाएगा और यहाँ से त्रिज्या खींचा जाएगा तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल पूछ रहा है मतलब क्या करना है आपको? स्क्वायर कर देना है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसकी केंद्रीय कोण 30 डिग्री है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो थीटा बाई 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 42 गुने 42, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 बार में और ये कैसे कटेगा? 7 छक 42, 6 दूनी 12 और 2 से ये कट जाएगा, 2 से 11 बार में
11 दूनी 22, 2 11 चौका 44, 45 46, 462 होगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो परिधि और त्रिज्या इसका अनुपात पूछे ना तो सेम ही हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछता और उसका त्रिज्या का अनुपात निकालना रहता तो आप उसका वर्गमूल निकालते। अगला है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 7 कॉमन करो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है और 7 गुने 1 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी। यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b साइन थीटा, तो bx स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जरा यहाँ पे आप लोग देखो दोनों पे स्क्वायर है तो इसको bx का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे bx और ए वाई का मान तो है नहीं, तो जरा आप क्या करो, x के बगल में b से गुना करो, तो इधर भी b से करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा bx बराबर ए बी कॉस थीटा, फिर वैसे ही ए वाई यहाँ से a से गुना करो, ए वाई बराबर ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब मान रखो bx का मान क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रहे स्क्वायर है, प्लस ए वाई का मान, तो ए वाई का मान ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और सबका होल स्क्वायर, दोनों में ए बी होल स्क्वायर है, ए बी होल स्क्वायर आप लोग कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक से गुना करोगे वही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो। अब एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार है इसका उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे बनेगा, कितना दिया है 10 मीटर की दूरी पर, 5 से 10 मीटर की दूरी, मतलब ये जो है वो 10 मीटर पर होगा और 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ पे देखो आप P पूछ रहा है, B दिया है तो ये tan पे लगेगा, tan 60 डिग्री बराबर √3 बटा, इसको मान लो आप x मान लो, ये x है, x बटा 10 हो जाएगा, और यहाँ से x निकालो, ये गुना हो जाएगा, x बराबर 10 √3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 √3 मीटर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर जो है वो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी। यहाँ से आपको डोर की लंबाई बताना है। डोर की लंबाई, एक पतंग पृथ्वी से, पतंग कैसे सीधा जाता है या फिर ऐसे जाता है, फिर टेढ़ा रहता है, इधर से जाएगा तो ऐसे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी ऐसे पतंग जा रहा है, ये हो जाएगा, इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है, और क्या कर रहा है, डोर से पृथ्वी का 60 डिग्री, यहाँ पे डोर से 60 डिग्री का कोण बनता है। और क्या पूछ रहा है कि डोर की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, P दे दिया है, H पूछ रहा है और कोण दे दिया है, तो ये साइन थीटा पे चलेगा, साइन 60 डिग्री बराबर P बटा H, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, बराबर P का मान क्या है 30 बटा H का मान H, ये हो जाएगा 60 बटा √3 बराबर H, और इसका आप लोग कर दो परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा √3 बटा √3, ये हो जाएगा 60 √ बटा में 3, 3 से 60 कितना बार में 20 बार में कट जाएगा, 20 √3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर जो है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा, ये यहाँ से 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटा 25, 16:25, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा इसका, 81 का सी सही होगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, पाई आर स्क्वायर H1 बटा पाई आर स्क्वायर H2, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, ये R1 है R2 है, R1 क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 गुने H का मान, H1 का मान 6, फिर बट्टा में R2 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 गुने
RH2 का मान 7, ये क्या हो जाएगा 16 छके 98 और बटा में आप 25 सते 175, मतलब 96:175 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 83 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आपका फॉर्मूला है बस आर त्रिज्या, बड़ा आर पूछ रहा है तो बड़ा आर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सब में बड़ा आर है, लेकिन सही कौन सा होगा 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 820 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 84 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसका कोर की लंबाई, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a और √3a बराबर दे दिया है, विकर्ण बराबर 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, a का मान 2 आएगा, आपका 2 कहाँ पे दिया, ऑप्शन ए में 2 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, आपको देख लेना है, इसका 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, कोई भी सेट हो ना, आपको कोई भी सेट हो आपको मिलाना है, आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने किया है, तो आप आसानी से खोज सकते हैं। ऐसे आप सेट खोजेंगे कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, एफ सेट, जी सेट, ठीक है, तो खोजते खोजते आपका बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, शायद हो सके कि आपको मिले भी ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि बैठकर इसी से आपको पूरा मिलाना है। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो यहाँ पे 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 नंबर है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1234 सेंटीमीटर स्क्वायर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगा आपको ये बताना है, तो ऑप्शन ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 28 और डी में 21 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन की यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखो cos थीटा का मान निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर दे दिया है, तो यहाँ से बड़ी आसानी हो गया, कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे कॉस थीटा आप लिख सकते हो, जैसे ही कॉस थीटा साइन के पावर 4 थीटा है, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ इसका भी मान कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1, ठीक है। 90 नंबर है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा cos 1/cos स्क्वायर ए बटा 1/sin स्क्वायर ए, और यहाँ से ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और गुना में जो नीचे है ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर ए बटा 1 गुना होके ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हो साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए बटा कॉस ए होता है tan ए और सबका होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आपका कहाँ पे है, ऑप्शन डी है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 91 नंबर, वर्ग अंतराल इतना 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे देखो आप 5 में से 2 घटेगा 3, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3, सब में 3 3 आ रहा है, क्या होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। देखो कैसे, तो हमें पता नहीं है कि कौन कौन संख्या, पहली संख्या मान लेंगे कि x है और इसमें 2 जोड़ोगे तो दूसरी विषम संख्या निकल जाएगी, फिर इसमें 2 जोड़ोगे मतलब 4, तो अगली विषम संख्या निकलेगी, फिर उसमें 2 और जोड़ोगे मतलब x + 6, तो उसमें और
अगली विषम संख्या निकल जाएगी। और इसका माध्य कितना दिया है, 6 दिया है, माध्य बराबर 6 दे दिया है। 6 बराबर इसको जोड़ लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो एक्स प्लस 4 2 6 6 6 12, और टोटल कितना है, टोटल 4 है। 4 लगातार विषम संख्या, यहाँ पे लिखो 4, ये हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 12 इधर करो बराबर 4x, ये हो जाएगा 24 में से 12 घट के 12 बराबर 4x। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। सबसे बड़ा वाला पकड़ो, x प्लस 6 है, x का मान रखो 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 9, बिल्कुल सही जवाब है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 सम पूछ रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 कितना हुआ, 3 3 6 6 हो गया, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 30 30 40 50 40 और 2 42, सॉरी 42 होगा, ठीक है। और 6 पूछा है तो 6 से भाग लगा दो, 6 7 42 कितना आ जाएगा, माध्य इसका 7 आ जाएगा। 7 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा 7। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 7 9 3 9 9 5 4 5 इतना का बहुलक क्या होगा, मतलब कौन बार बार आया है, तो इसमें 5 देखो आप बार बार आया है, 3 बार, सबसे ज्यादा 5, ऑप्शन ए हो जाएगा 5। अगला है कि यदि p बराबर इतना है तो p ई डैश बराबर क्या होगा, तो p ई डैश निकालना है, 1 माइनस पी ई कर लो, तो ये हो जाएगा 1.00 माइनस 0.02, ये घटेगा तो 0.98 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होना होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो या तो 6 6 आएगा तो शून्य होगा, या 5 5, या 4 4, या 3 3, या 2 2, या फिर 1 1 आएगा। 6 बार हुआ ये, तो ऊपर में हो जाएगा 6, और दो पासा को फेंका जा रहा है तो कुल कितना मतलब क्या आएगा, उसका परिमाण कितना आ सकता है, कितना बार आएगा, तो 6 का, और दो पासा फेंका जा रहा है, इसका पावर 2 कर दो, 36 हो जाएगा, बट्टा में 36 लिख दो, 6 6 36, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1/6। अगला है कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है तो दोनों पर शीर्ष आएगा, एक ही बार आएगा, ऊपर में 1 और 2 सिक्का है, उस पर कितना परिमाण आ सकता है, एगो पे परिणाम कितना आएगा 2, 2 का पावर 2 कर दो, 1/2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 1/4। 98 नंबर। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता है। जून या सितंबर मतलब या तो जून होगा या सितंबर, 2 ऊपर, और टोटल महीना कितना होता है 12, 2 से 12 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, 4 आए या फिर 5 आए, और टोटल कितना होता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है, टोटल 6 को होता है, नीचे में लिखो 6 और कितना, या तो 4 या तो 5 चाहिए, तो 2 गो है, 4 गो या फिर 5, 2 ऊपर लिखो, इसे कटा दो 3 बार में, 1/3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। ठीक है, और कल तक हम ट्राई करेंगे कि सभी सब्जेक्ट के आंसर की ला दें। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।